हेलो दोस्तों, ज्ञान लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक व्यक्ति को जीवन भर में कई शारीरिक समस्याएं या बीमारी हो सकती है जो कि कुछ समय से लेकर जीवन भर तक साथ रह सकती है। कैंसर भी ऐसी एक बीमारी है जो कि एक बार हो जाए तो उसके बाद अंतिम समय तक व्यक्ति के साथ ही रहती है और रोगी के मृत्यु का कारण भी बनती है। लेकिन वर्तमान समय में विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि कैंसर को हराया जा सकता है, पर इसके लिए कैंसर की समय से पहचान करना जरूरी होता है। कैंसर के बारे में बात करें तो ये एक कई रोगों का समूह है जिसमें कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ने लग जाती है। लगातार बढ़ती कोशिकाएं बढ़कर ट्यूमर का रूप ले लेती है जो कि मूलतः असाधारण रूप से बढ़ी हुई चर्बी की एक गांठ होती है। कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से या अंग में मौजूद कोशिकाओं को प्रभावित कर सकता है। इसमें प्रभावित कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं या फिर फैलने लगती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ट्यूमर बढ़ने लगता है या फिर कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल जाता है। वैसे तो शरीर में किसी भी अंग में हुआ कैंसर जानलेवा होता है, लेकिन अगर बात करें मस्तिष्क कैंसर यानी ब्रेन कैंसर की तो ये काफी गंभीर होता है, क्योंकि इसकी वजह से पूरे शरीर पर सीधे नकारात्मक असर पड़ने लगता है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि बाकी अंगों में होने वाले कैंसर की तुलना में ब्रेन कैंसर की पहचान काफी देर से होती है और जब तक इसकी पहचान हो पाती है तब तक रोगी की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। लोगों को ब्रेन कैंसर के बारे में बहुत कम जानकारी है। कम जानकारी के कारण भी इस गंभीर रोग की पहचान कर पाना काफी मुश्किल होता है। आज इस वीडियो में हम आपको ब्रेन कैंसर से जुड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। आइए जानते हैं ब्रेन कैंसर क्या है। जब मस्तिष्क में मस्तिष्क कोशिकाओं असामान्य वृद्धि हानिकारक रूप से होने लग जाए तो उसे ब्रेन कैंसर कहा जाता है। असामान्य कोशिकाएं के समूह को ट्यूमर कहा जाता है। मस्तिष्क में होने वाले कुछ ट्यूमर सौम्य होते हैं और कुछ घातक भी होते हैं। ब्रेन ट्यूमर सीधे मस्तिष्क में भी हो सकते हैं या रीढ़ की हड्डी में बनकर मस्तिष्क में भी जा सकते हैं। दोनों ही स्थिति में ब्रेन कैंसर बनता है। ब्रेन ट्यूमर सौम्य हो या घातक, दोनों को ही गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क केंद्रीय अंग है जो शरीर के अन्य अंगों और प्रणालियों को नियंत्रित करता है। आइए अब जानते हैं ब्रेन कैंसर होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं। व्यक्ति को कौन सा ब्रेन कैंसर हुआ है, ब्रेन कैंसर कितना गंभीर है, ट्यूमर का आकार कितना है और ट्यूमर कहाँ हुआ है। इन सभी तथ्यों के अनुसार व्यक्ति को ब्रेन कैंसर के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। हर ब्रेन कैंसर रोगी के लक्षण दूसरे कैंसर रोगी से भिन्न हो सकते हैं। मूलतः ब्रेन कैंसर होने पर रोगी अभी जो बताने वाला हूँ इन लक्षणों को अनुभव कर सकता है, जैसे जी मिचलाना, उल्टी करना, समन्वय की कमी, संतुलन की कमी, चलने में कठिनाई, सोचने में कठिनाई, बोलने में समस्याएं, नजरों की समस्या, व्यक्तित्व परिवर्तन, असामान्य नेत्र गति, मिर्गी के दौरे, मांसपेशी मरोड़ना, मांसपेशी हिलना, हमेशा नींद आते रहना, हाथ या पैर में सुन्नता या झुंझुनी, अस्पष्ट पासिंग आउट या सिंकोप, सिरदर्द जो आमतौर पर सुबह में बदतर होते हैं और याददाश्त कमजोर होना या चली जाती है। ब्रेन कैंसर के लक्षण सामान्य या गंभीर दोनों हो सकते हैं। इनकी पहचान होते ही डॉक्टर से बात करना जरूरी है। आप बताते हैं ब्रेन कैंसर की पहचान कैसे की जा सकती है। यदि आप उपरोक्त बताए गए लक्षणों को महसूस करते हैं तो आप सबसे पहले इस बारे में डॉक्टर से बात करें और आप अपने डॉक्टर की सलाह से कुछ जांचों की मदद से ब्रेन कैंसर की पहचान कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, इसके लिए आप न्यूरोलॉजिकल जांच करवा सकते हैं। नंबर 2, आप सीटी, MRI और पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन करवा सकते हैं। नंबर 3, एक काट का पंचर की जांच भी करवा सकते हैं। इस जांच में कैंसर कोशिकाएं की जांच के लिए मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर तरल पदार्थ का एक छोटा सा नमूना एकत्र किया जाता है। और नंबर 4, ब्रेन कैंसर होने पर ब्रेन बायोप्सी भी करवा सकते हैं। इस जांच में ट्यूमर के बारे में ये जानकारी मिलती है कि ट्यूमर सौम्य है या घातक। इन सभी जांचों के अलावा डॉक्टर और भी कई जांच करवाने की सलाह दे सकते हैं।
अब बताते हैं ब्रेन कैंसर का उपचार कैसे करें। किसी भी कैंसर का उपचार शुरू करने से पहले डॉक्टर कुछ बातों पर ध्यान देते हैं और उसके बाद उपचार शुरू किया जाता है, जैसे रोगी की उम्र, रोगी की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति, रोगी का चिकित्सा इतिहास, ट्यूमर का स्थान, आकार और प्रकार, ट्यूमर फैलने का खतरा, कुछ उपचारों के लिए रोगी की सहनशीलता। इन कुछ बातों का ध्यान रखने के बाद ब्रेन कैंसर रोगी को कुछ उपचार दिया जा सकता है, जैसे कि दवाएं, सर्जरी, विकिरण उपचार, रेडियो सर्जरी और केमोथेरेपी। ब्रेन कैंसर की पहचान होने पर अगर इसका उपचार समय से और ठीक से लिया जाए तो रोगी जल्द ठीक हो सकते हैं। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। ऊपर वाला आप और आपके परिवार के सभी का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रखे। धन्यवाद।